अक्सर लोग अपनी किसी सफलता की प्राप्ति में जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। और यदि असफलता की प्राप्ति होती है तो दुख मनाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे ना तो सफलता में आनंद मनाते हैं और ना ही असफलता में दुखी होते हैं। उनके लिए तो कर्म करते समय प्राप्त होने वाला आनंद ही एक सच्चा आनंद होता है। सही मायने में कार्य करते समय प्राप्त होने वाला आनंद ही कार्य करने का सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि काम करते समय यदि आनंद नहीं है तो वह कार्य ही बोझ के समान होता है, भार के समान प्रतीत होता है। जो कार्य बेमन से जबरदस्ती किया जाता है उस कार्य में वह सौंदर्य नहीं होता, वह कौशल नहीं होता जो उसे सार्थक बना सके। जिस कार्य को करते समय ही मन उसमें इतना लीन हो जाता है कि फिर कार्य करते हुए समय के गुजरने का एहसास ही नहीं होता, ऐसा कार्य ही व्यक्ति को सच्चा सुख देता है और ऐसा कार्य करते हुए ही व्यक्ति को जीवन की सार्थकता का एहसास होता है। कर्म करते समय मन में यदि शंका है, कर्म करने में मन नहीं लग रहा है, मन कर्म न करने के बहाने ढूंढ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि किया जाने वाला कर्म मन की अभिरुचि का नहीं है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हमारी रुचि नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और उन्हें हमें करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उन कार्यों को करने में ही आनंद आने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चों का मन खेलने कूदने में अधिक लगता है, इसलिए उन्हें खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है और पढ़ना उन्हें कम अच्छा लगता है। लेकिन जब उन्हें पढ़ाई के महत्व को समझाया जाता है तो धीरे धीरे बच्चे भी पढ़ाई लिखाई का महत्व समझने लगते हैं और पढ़ने लिखने में अपना मन लगाने लगते हैं। बच्चे तब पढ़ने लिखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई ही उनकी जीवन साधना बन जाती है। जो विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाते हैं वे अपने द्वारा पढ़ाई लिखाई में की जाने वाली मेहनत की खुशी मनाते हैं और जो विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो दुखी होते हैं कि उन्होंने जो भी पढ़ाई के लिए मेहनत की वह व्यर्थ चली गई। किसी महापुरुष का कथन है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। वास्तव में असफलता व्यक्ति को दुखी करती है और सफलता उसे सुखी करती है। यह भी सच है कि असफलता व्यक्ति को तभी प्राप्त होती है जब सफलता हेतु किए जाने वाला प्रयास आधा अधूरा होता है या उसमें कुछ कमी होती है। यदि व्यक्ति अपनी असफलता को सफलता प्राप्ति के मार्ग की सीढ़ी बना ले, उससे कुछ सीखते हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से असफलता ही व्यक्ति को वह सफलता दिलाती है जो बहुत मूल्यवान और उल्लेखनीय होती है। संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो असफलताओं की अनगिनत सीढ़ियों को पार करते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। ये लोग ना तो अपनी असफलताओं से घबराए और ना ही अपनी असफलताओं से निराश हुए, बल्कि अपनी असफलताओं से उन्होंने सबक सीखा, जिससे उनके द्वारा बार बार की जाने वाली त्रुटियां और गलतियां दूर हुईं और वे सफल हुए। यदि सफलता व असफलता ही व्यक्ति को सुखी व दुखी करते तो कोई भी व्यक्ति कर्म करने में सुख व संतोष का अनुभव नहीं करता। वास्तविकता यह है कि कर्म करते समय भी व्यक्ति को सुखद एहसास होता है, मन को संतोष मिलता है, इससे जीवन सार्थक महसूस होता है। कर्म करने की इस सार्थकता को महसूस करना हो तो एक दिन ऐसा बिताकर देखना चाहिए जब कुछ काम ना करना हो, बस लेटे रहना हो। लेटे रहने में भी मन का मनोरंजन ना करना हो, तब पता चलता है कि मन उस निष्क्रिय अवस्था में कितना बेचैन होता है जब वह कुछ नहीं कर पाता। वास्तव में मन तो कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ वह सोचता रहता है, उसमें अपना रस खोजता रहता है। खाने पीने में, कुछ देखने में, कुछ सुनने में वह अपने आनंद में मग्न रहता है और आनंद में मग्न रहना चाहता है। लेकिन जब उसका यह आनंद किसी काम को करने के कारण भंग होता है तो वह परेशान होता है और उत्पात मचाता है, यानी काम करने में फिर उसका मन नहीं लगता। यदि मन को किसी तरह से वश में करके कार्य करने में लगाया जाए तो धीरे धीरे मन उसमें अपना आनंद खोजने लगता है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब मन की गहराइयों में जाकर ही खोजे गए हैं। मन जब खोज की दिशा में गहराई से लीन होता गया, तल्लीन होता गया, तो फिर नई नई खोजें अपने अस्तित्व में आईं। जितने भी वैज्ञानिक हुए उन्होंने अपने कई कई घंटे व कई कई दिन किसी नए आविष्कार की खोज में लगा दिए, तब कहीं जाकर उनकी खोज सार्थक हुई। जिस तरह से वैज्ञानिक लोग सफलता व असफलता की परवाह किए बिना अपने कर्म में इतना तल्लीन होते हैं कि उन्हें बीतने वाले समय का एहसास भी नहीं होता और उसी तल्लीनता में वे कुछ ऐसा सार्थक कर पाते हैं जिसे देखकर दुनिया चमत्कृत होती रहती है और उनके आविष्कार से लाभान्वित होती है। जब कर्म में आनंद अनुभव करने की बात होती है तो इसका तात्पर्य है कि बाहरी कर्म करते हुए भीतर के आनंद को बाहर उड़ेलना, ताकि हमारी बाहर की दुनिया भी आनंद से सराबोर हो सके। निश्चित रूप से कर्म करने में जो आनंद है, जो सार्थकता है, वह उसकी सफलता या असफलता की प्राप्ति में नहीं है। इसलिए मन लगाकर पूरे उत्साह के साथ अपना कर्म करना चाहिए और कर्म में किसी भी
प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता के साथ अपना कर्म करना चाहिए।